ओके जनाब, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज की बात हो रही है। वो कह रहे हैं कर्व हैज अ इक्वेशन y is equals to this। वो कह रहे हैं a point is moving along the curve in such a way at p the y coordinate is increasing। वालेकुम अस्सलाम। तो बेटा dy by dt आपको गिवन है 4 यूनिट्स पर सेकंड, और वो कह रहे हैं कि dx by dt जो है वो 6 यूनिट्स पे कर रहा है। तो देखिए हमें ये बात पता है कि dy by dx बराबर होता है dy by dt अपॉन dx by dt। तो अगर मैं यहाँ पर y की मदद से dy by dx निकाल लो, तो dy by dx के रूल्स आपको पहले बता दिए थे, दोबारा बता देता हूँ कि x पावर n को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर आता है बेटा nx पावर n माइनस 1। अगर हम ax को डिफरेंशिएट करते हैं तो a आता है, और अगर हम सिर्फ a को डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो जनाब यहाँ पर मैं dy by dx निकालूंगा तो 2 पावर नीचे आएगी, पावर में से एक माइनस होगा, 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा और 3 का 0 आएगा। तो dy by dx बराबर है dy by dt अपॉन dx by dt। तो dy by dt की वैल्यू है 4 और dx by dt की वैल्यू है 6। बेटा ये हो जाएगा 2/3, जो 2 राइट हैंड साइड पे माइनस हो रहा है लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो जाएगा। तो 2 होल नंबर ऐड करो यार जरा, 8/3 आ जाएगा। और अगर मुझे x निकालना है तो 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 4/3 आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है? यस जी सर। कोई मसला बेटा इस सवाल में? नहीं सर, नहीं सर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। डन। यस जनाब इसमें हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, मतलब थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो जो कुछ नीचे है वो उधर 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड पर है उसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। प्लस है तो माइनस करा देंगे और माइनस है तो प्लस करवा देंगे। जनाब tan बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। 9 साइन थीटा को हम उधर लिख देते हैं। नहीं, यहाँ पर अगर मैं एलसीएम लूं तो इस जगह साइन थीटा माइनस 9 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस। तो जनाब यहाँ पर मैंने एलसीएम ले लिया, तो मसला बेटा इसमें? नो अब ये नीचे वाला उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा कॉमन है, जो बचेगा वो लिख लूंगा। सही है भाई यहाँ तक उस्मान? जी सर। तो इसको मैं इक्वेट करूंगा 0 से, और इसको भी इक्वेट करूंगा मैं 0 से। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0
और ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/9। तो ये भी हो जाएगा cos इनवर्स 1/9। तो एक आंसर तो 0 जाएगा और एक आंसर बताएं इसका क्या आएगा। एटी 3.62 83.62। ठीक हो गया। रेंज उन्होंने 0 से 90 तक कही थी क्वेश्चन में। तो 0 से 90 तक का मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये आंसर हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अल्फा चाहिए, बेस एंगल। बात समझ आ गई। यस इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। सर, इसका एक ही एंगल होगा। जी एक एंगल इसलिए होगा क्योंकि रेंज उन्होंने हमें 0 से 90 की दी है ना। 0 से 90 तक एक ही एंगल आएगा। ओके सर। मतलब 0 भी होगा, 83.6 भी होगा, मतलब जो दूसरे एंगल निकालते हैं वो नहीं निकालेंगे। ओके सर। जनाब वो कह रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ 1/x। देखिए बेटा टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला होता है n कॉम्बिनेशन r a पावर n माइनस r b पावर r। अगर यहाँ मैं a को देखूं तो a में x है, ये हो गया 5 माइनस r, क्योंकि ये होता है a, ये होता है b और ये होता है n, ऐसा ही है। जी सर। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो a पावर n माइनस r इंटू b की पावर r। क्या ये बात समझ आ रही है? जी ये सर। मुझे कितना चाहिए? 1/x चाहिए। क्या ये बात समझ आ रही है? जी सर। मास क्लियर है? यस सर। तो ये हो जाएगा 5 माइनस r, फिर जाएगा -2r, ये ऊपर आके हो जाएगा x पावर -1। अगर हम बेस सेम पावर ऐड रूल लगा दें तो -r और -2r ये हो जाएगा -3r। तो अगर हम इनकी पावर्स को कंपेयर कर लें तो 5 -3r बराबर है -1 के। तो इन शॉर्ट r बराबर है 2 के। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ पर r रखना पड़ेगा 2। तो बेटा ये हो जाएगा 5c2 a की पावर 5 -2 और b की पावर 2। तो ये 5c2 कैलकुलेटर से आएगा, ये 8x क्यूब हो जाएगा, ये a स्क्वायर अपॉन x पावर 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 80 a स्क्वायर इंटू 1/x। क्या यहाँ तक बात समझ आ गई? जी सर। तो वो ये कह रहे हैं क्वेश्चन में
कि बेटा जी कोफिशिएंट ऑफ 1/x जो है वो 720 के बराबर है, तो मेरा जो कोफिशिएंट ऑफ 1/x है वो 80a² है, और वो ये कह रहे हैं कि 720 के बराबर है। डिवीजन कर लें 9 आ जाएगा, तो ए का आंसर आ जाएगा +-3। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस सर। हाँ भाई उस्मान क्लियर है? जी सर। आगे बढ़ जाओ। जी सर। अब वो कह रहे हैं कोफिशिएंट निकालना है आपको x⁻7 का, 1/x⁻7 का। अब देखो जो मैंने यहाँ पर किया था x⁻5 - 3r, तो अब ये मुझे चाहिए x⁻−7 क्योंकि दिया हुआ है। तो सेम प्रोसेस से अगर मैं पावर्स को बराबर रख लूं, तो अब जो r है वो 4 आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर। हाँ भाई अहमद, उस्मान, माज। यस सर। तो इसका मतलब जो मेरा फॉर्मूला है जी सर। TR+1 वो हो जाएगा n कॉम्बिनेशन R A 2x⁻n - R और B हो गया A/x²। होल पावर R। तो 5C4 निकलेगा कैलकुलेटर से, ये तो 2x ही आएगा, तो हो जाएगा 81/x⁸ ये हो जाएगा 810 × 1/x⁻7। बात समझ आ गई? सर। जी सर। आगे बढ़ जाऊं। जी सर। और कह रहे हैं द डायग्राम शोज अ सेक्टर OAOB which is a part of circle with center O। अगर मुझे शेडेड रीजन चाहिए तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मेरा जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कैसे आएगा, ट्राइंगल OAC माइनस सेक्टर OCD। क्या ये बेसिक क्लियर हो गया? जी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे आएगा, हाफ OC इंटू OA इंटू साइन 0.8, और सेक्टर का एरिया कैसे आएगा, हाफ OC² इंटू थीटा। आपको याद दिलाता चलूं मैं कि ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ leg1 leg2 साइन थीटा। अगर किसी ट्राइंगल में ये एंगल है थीटा तो ये leg1 है, ये leg2 है। अगर किसी ट्राइंगल में ये थीटा है तो ये leg1 है, ये leg2 है। अगर किसी ट्राइंगल में ये थीटा है तो ये leg1 है, ये leg2 है। बात समझ आ रही है? और एरिया ऑफ सेक्टर होता है हाफ R² थीटा
या फिर हाफ आर इंटू एस। याद आ रहा है भाई? जी सर। हाँ भाई, अहमर, उस्मान, माज। Yes, sir. उस्मान भाई, उस्मान, उस्मान। तो जब भी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स की फॉर्म होती है तो हमेशा हम b/2 का होल स्क्वायर ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। क्या ये बात समझ आ रही सबको? Yes. जी सर। तो बेटा ये बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों से होगा, कर दें। जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है कर दें। क्या ये सवाल क्लियर है सबको? जी सर। Yes. होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, अब वो ये कह रहे हैं कि इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमने जो y निकाला हुआ है वो हम दोबारा से लिख लेते हैं। और इन्वर्स निकालने के लिए अब हम यहाँ पर y के बजाय x को सेपरेट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर x को सेपरेट करूंगा। सर 2 to डिवाइड होगा ना? तो मुझे रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड। तो अब मुझे जो x की वैल्यू मिली वो मिली y प्लस 7/2 -3। जो x होता है उसको हम f इनवर्स ऑफ y कहते हैं। हाँ भाई, माज बात समझ आ गई? Yes, sir. जो f इनवर्स ऑफ y है उसी को हम f इनवर्स ऑफ x भी कहते हैं। तो अब वो हमसे क्या मांग रहे हैं? डोमेन मांग रहे हैं। किसकी? f इनवर्स की। ये बिल्कुल ऐसे है कि मुझे क्या निकालनी है? रेंज ऑफ f निकालनी है। मेरे पास जो फंक्शन है वो है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर -7। ये होता है a x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। ये बात पता है हमारे बच्चों को? तो h बराबर आएगा
-3 और k बराबर आएगा -7। तो इसका मतलब है कि मेरा जो कर्व है क्वाड्रेटिक, उसका जो वर्टेक्स है वो -3 -7। क्या ये बात समझ आ गई है? जी सर। Yes, तो sir. वो डोमेन किसकी मांग रहे हैं? वो रेंज मांग रहे हैं फंक्शन की, और x की वैल्यूज कहाँ से देनी है? -4 से पहले। तो -4 से पहले का मतलब है कि लेट से इस पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो ये वैल्यू है x की -4, वो इससे पहले की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि फॉर x लेसर देन इक्वल टू 4, मेरी जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो क्या आएगी? मैं यहां पर -4 पुट करता हूं। तो जब मैं f ऑफ -4 पुट करूंगा तो f ऑफ -4 कितना आ रहा है? 2 इंटू -4 + 3। तो जनाब ये आ रहा है -5। तो इसका मतलब मेरी जो रेंज है वो बनेगी y लेसर देन इक्वल टू -5। जो रेंज ऑफ f है उसी को मैं डोमेन ऑफ f इनवर्स भी कह सकता हूं। तो वो आएगी x लेसर देन इक्वल टू -5। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों को? Yes. जी सर। मास बेटा क्लियर हो गया, उस्मान क्लियर हो गया, साद अहमद क्लियर हो गया बेटा? जी सर। जी सर। तो जरा इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें खूबसूरत सा। सर एक पार्ट तो पहले अच्छा एक पार्ट करके ले लो। हो गया। हो गया सर। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि f ऑफ g ऑफ x बराबर है 193 के। तो f ऑफ x जो था वो था 2 इंटू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर -7। तो ये बात कर रहे हैं f ऑफ 2x - 3 की। तो क्या मतलब होता है इस बात का कि जो भी ब्रैकेट वैल्यू होती है वो x को रिप्लेस कर देती है। तो x की जगह पर मैं लिख दूंगा 2x - 3। और ये इक्वेटेड है 193 से। क्या ये बात समझ आ गई? जी सर। तो ये जो 7 है ये चला जाएगा राइट हैंड साइड पर। ये हो जाएगा 4x² और ये हो जाएगा 100 और जनाब ये हो जाएगा 25। और x की वैल्यू हम सिर्फ और सिर्फ -5 लेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है कि x इज लेसर देन इक्वल टू k एंड k इज -1।
ज्यादा क्लियर हो गया सवाल? कोई मसला है इसमें? नो सर। Okay, can I state the largest value of k possible for the composition Fg to be defined? Sure. देखना पड़ेगा यार। चले जी, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा उस्मान भाई, कल जो है ना